हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मैं सिद्धार्थ कुमार सिंह आप सभी को आपके बुक प्लस अकेडमी में वेलकम करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है, जो सेशन है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में है। तो अगर आप इससे पहले का वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारे बुक प्लस अकेडमी यूट्यूब चैनल्स पर जाकर आप क्या कर सकते हो कि जो भी प्लेलिस्ट है इस चैप्टर का उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, या हमारी बुक प्लस एकेडमी ऐप पर आप क्या कर सकते हो, जाके वहां से अपने लेक्चर को देख सकते हो। तो बुक प्लस एकेडमी से जुड़ने के लिए आपको दो तरह का फैसिलिटीज दिया गया है। या तो आप क्या कर सकते हो, हमारे जो यूट्यूब चैनल है बुक प्लस एकेडमी, ठीक है ना जी। तो यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इसके लिए यूट्यूब पर जाके आप बुक प्लस एकेडमी को सर्च करोगे तो वहां पे बुक प्लस एकेडमी आ जाएगा, सिंपल सी है, ठीक है ना। उसके बाद या तो आप क्या कर सकते हो, हमारे बुक प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या था कि आप हमसे कहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा के पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ना, वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर स्पेशल होता है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कलर रिएक्शन पूछ देगा, कभी एग्जाम्पल पूछ देगा, कभी रिएक्टेंट का नाम पूछ देगा, कभी प्रोडक्ट का नाम पूछ देगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो इसको एनसीईआरटी से ही लेना है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान देके रखिएगा, ठीक। और आज जो क्लास है वो क्लास क्या है आपका, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो तो लिख लेते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, डीकम्पोजिशन कहने का मतलब क्या होता है। डीकम्पोजिशन कहने का मतलब डिकम्पोज्ड होना। क्या होना, डिकम्पोज्ड होना। तो कोई अगर मान ले कि प्रोडक्ट है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, कि मान लेते हैं ये क्या है, HCl है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड को जब हीट दिया जाएगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ना दो पार्ट्स में टूटेगा। एक तो टूट जाएगा किसमें, H+ में, और दूसरा किसमें, यहाँ पे Cl- में, ठीक है ना। यानी एक हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक ना, वो अगर एक है, सिंगल प्रोडक्ट है, उसको अगर तोड़ा जाए और तोड़ के वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो, तो इस तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे तुम्हारा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। अब आप क्या करते हो कि एग्जाम में बैठते हो, और एग्जाम आपका क्या है, बोर्ड का है। तो बोर्ड के एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, डेफिनेशन तो पूछेगा। और डेफिनेशन क्या होता है, प्राइम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो याद करके रखना डेफिनेशन, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारे यहाँ पे, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है ना, कि डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो हम लोग क्या देखे हैं कि एक प्रोडक्ट था, वो टूट कर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहां पर लिखेंगे कि व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट डिसोसिएट into two or more than two parts, ठीक है, टू पार्ट is called decomposition reaction, ठीक है। बात ही समझ में कि when single product dissociate into two
और मोर देन 2 पार्ट इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये बात हो गया, डेफिनेशन की बात हो गया। ठीक है, अब जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे एग्जाम में जो है ना, वो आपका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, जो इक्वेशन है, वही आपको क्या करेगा, जज करेगा तुम्हारे कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा की पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और एग्जाम में तुम्हारा जो सीबीएसई का एग्जाम होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है ना, वो टोटली क्या होता है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई इधर उधर का क्या करना है कि इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को नहीं देखना है, बल्कि हमारे एनसीईआरटी में जो ओरिएंटेड है, जो हमारे पीवाई की पेपर में जो पूछा गया है, बस उसी को करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपर का सीक्रेट होता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा इधर उधर का रिसोर्स अगर पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन वो क्या होगा, प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा। हमको क्या करना है कि एक स्मार्टली वर्क करना है कि कम समय में ज्यादा रिसोर्स को क्या कर ले, हम लोग पढ़ ले, और जहां से ज्यादा आउटपुट निकल सकता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा, कहाँ जाना, कहाँ पे पड़ेगा, आपके एनसीईआरटी चैप्टर्स पर। तो ये देख तुम्हारा यहाँ पे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये क्या है, आपका नोट्स है, चैप्टर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी है। ठीक है ना, ये कोई नोट्स नहीं है, एनसीईआरटी है। अब इस एनसीईआरटी में हम तुमको दिखाना क्या चाहते हैं, अब देख एनसीईआरटी में क्या है तुम्हारा कि जैसे यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि फेरस सल्फेट है, जब टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो किसमें डिकम्पोज होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इसको याद करके रखना। यहाँ पे क्या बोलता है तुम्हारा कि जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है तुम्हारा, फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो फेरिक सल्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो फेरस सल्फेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट किस में होता है तुम्हारा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूलास क्या होगा, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूलास क्या, Fe2O3, Fe2O3। ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होगा बच्चा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड्स होगा। ठीक है ना, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या जन्म लेता है तुम्हारा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और साथ में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो याद करके रखना, जब भी फेरस सल्फेट है, ठीक है ना, ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने पर 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, जो यहाँ पे है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। सेकेंड जो है तुम्हारा यहाँ पे, वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है तुम्हारा, सल्फर डाइऑक्साइड। और एक तीसरा जो है तुम्हारा, वो क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो याद रखना कि फेरस सल्फेट जब भी ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने पर तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और प्लस में क्या, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, तो ये रहा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, तो इस चीज को पॉइंट करना बहुत ही ज्यादा क्या है, मैंडेटरी है, क्योंकि तुम्हारा ना यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना बच्चा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया जाएगा। अभी तो ये तुम्हारा देख लिया इक्वेशन को, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा कि देखो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का नेचर पूछ दे कि Fe2O3 जो होता है, जो फॉर्मेशन होता है फेरस सल्फेट से, उसका नेचर कैसा होता है, वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैस होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, S लिखा हुआ है ना। ठीक है ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा, सॉलिड नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा तुम्हारा, सॉलिड नेचर का होगा। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड किस नेचर का है, गैसियस नेचर का है। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये कैसे नेचर का होता है तुम्हारा, गैसियस नेचर का होता है। तो याद रखना तुम्हारा कि जब भी फेरस सल्फेट ब्रेक करेगा, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का फॉर्मेशन होगा, जो सॉलिड इन नेचर है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसा नेचर है इसका, गैसियस नेचर है। क्लियर इतना। उसके बाद यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बहुत ही एनसीईआरटी में बारीकी से इस चीज को लिखा गया, और ये एक्टिविटी में तुमको पूछ देगा। ठीक है ना, तो यहां पर लिखा गया है कि ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है ना, तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा है, ग्रीन है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नोट डाउन। ठीक है ना, कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा, तो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट का। ओके जी।
उसके बाद सल्फर क्रिस्टल किसको बोला जाता है, ठीक है। सल्फर क्रिस्टल उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि जिसके पास क्या हो तुम्हारा, चलो देखते हैं सल्फर क्रिस्टल का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O, ठीक है। यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4, ठीक है, .7H2O। एक किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। फेरस सल्फेट मतलब क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा देखो FeSO4, ठीक है, और क्रिस्टल यानी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज के पास में अगर वाटर जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ तुम्हारा, वाटर जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या तुम्हारा, क्रिस्टल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है क्या तुम्हारा कि फेरस सल्फेट लिखा हुआ है और साथ में क्या 7H2O है, ठीक है ना। तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोलेंगे। क्या बोलना है तुम्हारे यहाँ पर, फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब इसको हीट किया जाता है, क्या किया जाएगा तुम्हारा, हीट किया जाएगा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जब हीट होता है ना, तो ये फॉर्मेशन किसका कर देगा, फेरस सल्फेट का, और इसके साथ जो पानी है ना, वो इससे पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्या निकलेगा तुम्हारा, वाटर जो होगा ना वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जब फेरस सल्फेट 7H2O को, यानी फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, यानी जब इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या होगा, जो इसके पास 7 वाटर है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, वो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या होगा, अलग हो जाएगा। 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, अलग होगा, और बच कौन जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, फेरस सल्फेट बच जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो यहाँ पे कहता है लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, ठीक है। यानी जब फेरस सल्फेट को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये क्या करता है, FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में 7H2O जो उसके पास में वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको अलग कर देता है, ठीक है ना। कब, जब इसको हीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखता है कि फेरिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो अभी हम लोग ने पढ़ा है फेरिक ऑक्साइड का नेचर कैसा, सॉलिड नेचर होता है, ठीक है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, गैसियस नेचर होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है तुम्हारे यहाँ पे, गैसियस नेचर होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO2 और SO3 का नेचर कैसा होगा, गैसियस नेचर होगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, लाइमस्टोन की, ठीक है ना। लाइमस्टोन की बात करते हैं तो लाइमस्टोन का फॉर्मूलाज क्या होता है, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूलाज हम लोग क्या पढ़े हैं, लाइम स्टोन। तो देख लाइमस्टोन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा ना, तो ये फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, प्लस में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या हो गया तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो याद करके रखना तुम्हारा कि जब लाइम स्टोन को CaCO3 को हीट किया जाएगा, तो ये फॉर्मेशन करेगा तुम्हारा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना। और ये जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्विक लाइम बोला जाता है, ठीक है ना। याद करके रखना, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है ना। और CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइमस्टोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइमस्टोन। तो यहाँ पर देख कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कितने प्रोडक्ट में डिवाइड हुआ तुम्हारा, 2 प्रोडक्ट में, एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है तुम्हारा यहाँ पे, इसका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। तो ये तो फर्स्ट एग्जांपल तुम्हारा ये, सेकंड एग्जांपल ये,
इस सब को क्या करना है, तुम्हारा माइंड मैप कर लेना है, ठीक है ना, एकदम दिमाग में स्टिक कर लेना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट लाइबस्टोन, ठीक है ना, तो इस वाले को याद कर लो, ठीक है ना। आगे चलते बच्चा, आगे चलते हम लोग, उसके बाद क्या कि लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूलाज क्या होता है, PbNO3 हॉल्ट वाइज, ठीक है ना। तो ये लेड नाइट्रेट, देख यहाँ पे लेड नाइट्रेट है PbNO3 का हॉल्ट वाइज से, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट किस में होगा, लेड ऑक्साइड में, PbO में, किसमें तुम्हारा PbO, लेड ऑक्साइड, प्लस में तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, किसमें तुम्हारा NO2, और साथ में किसमें तुम्हारा यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन में, किसमें ऑक्सीजन में। तो साथ में बता लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का हल्ट वाइज, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का हल्ट वाइज। और जब इसको डिसोसिएट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा ना बच्चा, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, लेड ऑक्साइड में PbO में, लेड ऑक्साइड PbO में, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, प्लस में ऑक्सीजन O2। तो लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल्ट वाइज डिसोसिएट करेगा तो PbO, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन O2, ठीक है ना। तो इसको भी याद करके तुमको क्या करना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल है, ज्यादा डरना मत, ठीक है ना। 2-4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का याद करो, बस तुम्हारा एग्जाम सुपर जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से तुम एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये देखो अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है तुम्हारे यहाँ पे, कि जब सिल्वर क्लोराइड को, किसको तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बच्चा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या, AgCl। जब AgCl को ना तोड़ा जाता है तो ये रहा तुम्हारा क्या, AgCl हो गया। अब ये जब टूटेगा ना तो ये टूटेगा किसमें, Ag प्लस में और ये Cl माइनस में, Ag प्लस और Cl माइनस में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Ag और प्लस में Cl2, तो ये भी चल सकता है, ठीक है ना। तो याद करके क्या रखना है, सिल्वर क्लोराइड जब टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा तुम्हारा, सिल्वर Ag में, ठीक है ना। दोनों क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, और प्लस में किस में तुम्हारा, क्लोरीन में Cl2 में, ठीक है ना। अब एक नेचर तुमको याद करके रखना है, ठीक है। यहां पर क्या है कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये कैसा नेचर का है तुम्हारा, व्हाइट सिल्वर है, कैसा है, व्हाइट नेचर है, व्हाइट सिल्वर, ठीक है ना। यानी ये सिल्वर जो क्लोराइड है वो कैसा नेचर का है, व्हाइट है, ठीक है ना, कलर इसका क्या है, व्हाइट है। लेकिन यहाँ जो सिल्वर प्रेजेंट है ना, इस सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है, तो ग्रे कलर हो जाता है, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रे कलर हो जाता है। कैसा कलर होता है, ग्रे कलर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है ना, यू विल सीन दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड्स टर्न ग्रे इन सनलाइट, ठीक है ना। यानी जब हम क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा तुम्हारा, डिसोसिएट होता है Ag में, सिल्वर में और प्लस में क्लोरीन में, और ये जो सिल्वर होता है इसका कलर व्हाइट से कैसा आ जाता है, ग्रे आ जाता है। कैसा हो जाता है तुम्हारा, इसका कलर ग्रे हो जाता है। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है, ठीक है ना। कहता है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म अ सिल्वर मेटल, यानी सिल्वर मेटल, सिल्वर क्लोराइड पर जब सनलाइट दिया जाएगा तो ये कन्वर्ट केस में होगा सिल्वर में, प्लस में क्लोरीन में। और पहले सिल्वर क्लोराइड जो AgCl साथ में था तो इसका कलर कैसा था, व्हाइट कलर था। लेकिन जब ये Ag में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन से अलग हो गया, तो इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर हो गया। तो कलर रिएक्शन भी तुमको क्या करना है, याद करना है। तो ये भी तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या तुम्हारा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है तुम्हारा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो तुम्हारा क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं, AgBr, ठीक है ना। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर मतलब क्या, Ag से क्या हो गया तुम्हारा सिल्वर, Br से क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। और जब इस पर सनलाइट का एक्सपोजर किया जाता है, सनलाइट डाला जाता है, ठीक है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड फिर क्या करेगा तुम्हारा, कि जैसे AgCl टूटा था ना, उसी तरीका से AgBr भी क्या करेगा कि ये टूट जाएगा, किस में, Ag प्लस में टूट जाएगा और प्लस में क्या, Br माइनस में टूट जाएगा, ठीक है ना।
समझ में आई बात इतना कि जब सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, सनलाइट देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा तुम्हारा, सिल्वर आयन में Ag+ में, और उसके बाद तुम्हारा क्या Br- में कन्वर्ट होगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बता कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या करना